पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है। सीमा पर हालात को गंभीर बताते हुए सीडीएस रावत ने कहा कि इस तरह के गतिरोध से बड़ा सैन्य संघर्ष भी शुरू हो सकता है। जनरल रावत ने शुक्रवार को कहा कि चीन को उसके दुस्साहस के चलते ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। सीडीएस ने पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में उसके लगातार छद्म युद्ध और भारत के खिलाफ बयानबाजी के कारण दोनों देशों के संबंध और भी खराब हो गए हैं। जनरल रावत ने ये बातें नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कही। पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर सीडीएस रावत ने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है। हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। सुरक्षा का आंकलन करने के बाद सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पीटीआई के मुताबिक रावत ने कहा, लद्दाख में भारतीय सैनिकों की कड़ी प्रतिक्रिया से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उसके दुस्साहस के अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ा है। हमारी पोजीशन पर कोई सवाल नहीं है। हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन ने मई में शुरू हुए लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए 7 दौर की सैन्य वार्ता की है। ये गतिरोध जून में तब और बढ़ गया जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। सीडीएस रावत ने कहा कि अगस्त में चीनी सैनिकों ने उन भारतीय जवानों पर हमले की कोशिश की थी जो पैंगोंग त्सो झील के पास की चोटियों पर तैनात थे। दशकों में पहली बार वहां हवाई गोलीबारी की गई। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच अब कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत हो रही है। बैठक शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे एलएसी के पास भारतीय क्षेत्र की तरफ चुशुल में शुरू हुई थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सैनिकों को पहले हटाने और तनाव कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। पूर्वी लद्दाख में भारत के लगभग 50,000 सैनिक पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात है। वहां कड़ाके की ठंड में भारतीय जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अधिकारियों के अनुसार चीनी सेना ने भी इसी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। वहीं तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।